नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज एक बहुत ही जरूरी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। प्याज और लहसुन साधकों के लिए खाना वर्जित है या नहीं, वह साधना में इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं, साधना करते समय अपने भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि प्याज और लहसुन जो है वो किसी राक्षसों से उत्पत्ति नहीं हुई उसकी। बहुत सारे संतों ने अपनी कथाओं में इस प्रकार का जो प्रचार है वो किया है। तो तरह तरह के लोगों के ओपिनियंस हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैं कोई ओपिनियन आपको अलग से नहीं दूंगा। जो भी शास्त्र हमारे हैं, हमारे किसी भी शास्त्रों में प्याज और लहसुन की उत्पत्ति को ऐसा नहीं कहीं पर भी कहा गया कि जो है वो राक्षसों से या किसी बुरी चीज से उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सारी वनस्पतियां हैं वैसे ही प्याज और लहसुन भी है। आयुर्वेद के मामले में अगर आप चलोगे तो प्याज और लहसुन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ही ज्यादा रोगों से लड़ाई करने की ताकत हमारे को देने वाले ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारे शरीर में काम आती है। और लहसुन का, अदरक का और प्याज का, ये तीनों चीजें हमारे शरीर के लिए ब्रह्मास्त्र औषधि के समान है। फिर क्या रीजन है कि साधनाओं के लिए इसको वर्जित क्यों कहा गया, आज मैं आपको वही क्लियर करूंगा कि जो तामसिक चीजें होती हैं, यहां पर इसी एक वर्ड से कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस साधनाओं में ये वर्जित है और किस किस साधनाओं में आप खा सकते हो, वो भी बताऊंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कभी भी कोई भी अपने घर में कोई पूजन रखते हो, कोई भी क्रिया रखते हो, तो उस प्रकार में जब भी कोई ऐसी चीज आप अपने घर में करोगे तो आपको कम से कम ये क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। कम से कम मेरे साधकों को तो जरूर पता होना चाहिए कि हमें प्याज और लहसुन से डरना नहीं, क्योंकि हम लोग श्री विद्या के साधक हैं। हमें किसी भी चीज का खाने पीने का परहेज नहीं है, पहली बात समझना। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर जो प्याज और लहसुन है, जो माता रानी की जब हम पूजन करते हैं, माता रानी की जब हम पूजन करते हैं तो हम माँ की कृपा दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो जब हम श्री विद्या साधना में जब हमें गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाती है, दीक्षा प्राप्त होने के बाद जब हम मंत्र को साध लेते हैं, मंत्र की साधना का विधान जो होता है वो क्या होता है, कोई भी मंत्र है वो सबसे पहले जब ग्रहण काल होता है, ग्रहण काल में उस मंत्र को सिद्ध करना होता है। जिसने ग्रहण काल में उस मंत्र को सिद्ध किया होता है और उसे उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है और उस सिद्धि से वो आपको दीक्षा दे सकता है। और अब आपको जब दीक्षा हो जाती है तो फिर आपको भी ग्रहण काल में उसे जो है सिद्ध करना होता है। वैसे तो सिद्ध मंत्र ही होता है, मगर फिर जब ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय पहले जो पंचोपचार पूजन होता है वो सारा आप करने के बाद, भगवान गणेश का पूजन करने के बाद, क्योंकि श्री विद्या साधना भगवान गणपति के बिना खुलती ही नहीं, ओपन ही नहीं होती। लोग आते हैं और श्री विद्या की साधना करनी शुरू कर देते हैं। श्री विद्या साधना के बाद सबसे पहला जो इसका और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो गुरु का आवाहन है। अगर आपके गुरु में इतना सामर्थ्य नहीं है तो श्री विद्या जप एक ऐसे ही होगा जैसे आप ये समझ लो कि बस आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो जिसमें कोई एनर्जी नहीं, जैसे कि बिना सिम का मोबाइल। अगर आपके गुरु इनलाइटन नहीं है, वो जागृत नहीं है, उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त नहीं की हुई है, तो समझ लो बिना सिम का एक मोबाइल है और बस आप उससे नंबर डायल करने की कोशिश कर रहे हो और कॉल कहीं लगेगी नहीं, चाहे आप 30 साल 50 साल साधना करते रहो। और अगर आपके गुरु में सामर्थ्य है तो 1 साल में आपको श्री विद्या दिखा देती है कि मैं कितनी पावरफुल विद्या हूं। ठीक है। अब दूसरी बात आपको समझनी क्या है कि जब प्रॉपर विधान जब गुरु आपको सिखाते हैं उस तरीके से जब आप अपनी साधना करते हो तो फिर जो है वो साधना में सफलता प्राप्त होना निश्चित है। अब यहाँ पर प्याज और लहसुन का प्रयोग माता रानी की ही कुछ साधनाएं होती हैं, जैसे उसमें योगिनियों की साधनाएं होती हैं, कुछ यक्षिणियों की साधनाएं होती हैं। उस तरह की साधनाओं में आपको जो है कोई भी जो है वो बदबूदार चीज अपने आसपास नहीं रखनी होती। अब प्याज और लहसुन खाओगे तो मुंह से इसकी स्मेल आएगी, जब आपके मुंह से इसकी स्मेल आएगी तो कभी भी योगिनियों के आपको दर्शन नहीं होंगे, योगिनियां आपके पास ही नहीं आएंगी।
आपके पास नहीं आएंगी, आपको अपना स्पर्श नहीं देंगी, अपना होने का एहसास नहीं देंगी आपको। आप मंत्र जाप कर रहे हो, भक्ति भाव से श्रद्धा से कर रहे हो, वो आपके काम करती जाएंगी, मगर वो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपका संपर्क नहीं हो पाएगा। ये वहां पर फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जब संपर्क अगर करना होता है किसी भी शक्ति से, तो पहले उसका जो विधान है, जो हम साधना के लिए वेदी बनाते हैं घर पे या जहां पर भी अपने आप रूम में, कक्ष में, जहां भी आप साधना करते हो, तो वहां पर जो भी आपका पूजा स्थान है, पहली बात वो ईशान कोण में होना चाहिए। घर का जो ईशान कोण है उसी में आपका मंदिर होना चाहिए। वहां पर अपने समस्त गुरुजनों की, जो जो आपके गुरु हैं, जिन जिन से आप प्यार करते हो, जिनसे गुरु से कनेक्टेड हो, उन सभी के चित्र वहां पर होने चाहिए। और अगर आप प्रॉपर गुरु कृपा प्राप्त करना चाहते हो अपने घर में, अपने जीवन में, तो आपके जो भी गुरु हैं, जिनसे भी आप जुड़े हो, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, आप उनकी तस्वीर अपने घर में रखें। उनके नित्य प्रति जब आप खाना खाते हो, तो आप खाना खाते समय आप अपने गुरु को याद करके, उनको भोग लगा करके, अपने भाव से, यानी कि आप अपने गुरु से कनेक्शन इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको जो है गुरु की कृपा तुरंत जागृत आपको प्राप्त हो, और आपके भीतर का इतना जबरदस्त जो कनेक्शन है आपका गुरु से बन जाए, यानी कि आपके याद करते ही गुरु के पास मैसेज आ जाना चाहिए कि मेरे शिष्य ने मुझे याद किया। इतनी कमाल की टेलीपैथी होनी चाहिए आपकी आपके गुरु के साथ कि जरा सा थॉट आपके गुरु को पता चलना चाहिए। वैसे तो गुरु को पता चल ही जाता है, मगर जब गुरु आपको प्रत्यक्ष दीक्षा देते हैं, और ये जो लाखों की भीड़ को दीक्षा देने का रिवाज हमारे इंडिया में चला है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। लाखों की भीड़ को कभी दीक्षा नहीं दी जा सकती। लाखों की भीड़ को एक टाइम पास लॉलीपॉप दिया जा सकता है। दीक्षा कुछ बहुत बड़ा विधान होता है। दीक्षा भारत में कोई देता ही नहीं। बहुत कम गुरु हैं जो भारत में दीक्षा देते हैं। और जब दीक्षा दी जाती है तो उसमें भी कई गुरु जो हैं वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए शक्तिपात देते हैं। शक्तिपात देना मैं बुरा नहीं कहता, मैंने शक्तिपात पर पहले भी वीडियो बनाया। जो हम इतने सारे इसमें हम जो लॉज बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं, आप अंडा नहीं खा सकते, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप प्याज लहसुन नहीं खा सकते, ये इस तरह की फिर शर्तें होती हैं। और यहीं से साधना की जो साधक है उसकी कंफ्यूजन जो है वो सारी स्टार्ट हो जाती है। अब कोई व्यक्ति नॉनवेज को छोड़ना चाहता है या वो ड्रिंक को छोड़ना चाहता है और भगवान के रास्ते पे भी जाना चाहता है, और अगर पहले ही उसकी कंडीशन लगा देंगे तो क्या ही वो साधना मार्ग पे चलेगा और क्या ही वो चीजों को छोड़ेगा। भोग की इच्छा अगर आपके मन में दमित होगी तो आप साधना नहीं कर सकते। कोई भी चीज हो, या ये प्याज लहसुन ही क्यों ना हो, प्याज और लहसुन जो है, जो शक्तियां होती हैं, जब आप प्याज लहसुन खा करके आप मंदिर में बैठोगे, उस वक्त आप साधना करोगे, तो दिक्कत क्या होगी आपको कि शक्तियां आप पर कृपा तो करेंगी, मगर प्रत्यक्षीकरण आपके पास नहीं होगा उनका, यानी कि वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी। अब आपके शरीर में प्रवेश करने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि कोई भूत प्रेत आपके भीतर आएगा। जो दिव्य शक्तियां हैं जब आपकी बॉडी ऑरा में आती हैं तो आपकी शक्तियों को वो इतने गुना एनहांस कर देती हैं कि आप जो है उन्हीं की कृपा से ही फिर आप जब आप संसार में अपना लेकर के जाते हो ना, तो उन्हीं की कृपा ही आपके साथ हर जगह पे चलती है। और वो आपके साथ अंग संग सहाय जिसे हम कहते हैं, वो तब होती हैं जब आप बहुत ज्यादा शुद्ध रहते हो। अब हमारे श्री विद्या मार्ग के अंदर मैंने कभी भी किसी को भी खाने पीने का कोई परहेज नहीं बताया। प्रत्यक्षीकरण मैं आपको बोलता हूं कि वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप तामसिक भोजन लोगे। मगर श्री विद्या की शर्त ही यही है कि कोई भी चीज आपको छोड़नी है वो भीतर से छोड़नी है, ऊपर से किसी भी चीज का दमन नहीं करना। तो ये आपको बात समझ आ गई। अब प्याज और लहसुन जो बदबूदार चीजें, इसके ठीक ऑपोजिट कौन सी चीजें हैं? लाइक जो भी इत्र होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, सुगंधित बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स होते हैं, वो साधना के समय आप अपने मंदिर में रखें। अपने रूम में अच्छा सा परफ्यूम, रूम फ्रेशनर छिड़के, अपने कपड़ों पे अच्छे से जो है इत्र वगैरह छिड़क के अगर आप साधना करते हो। ये मैं उन साधनाओं की बात कर रहा हूं जो माँ की योगिनियों की साधनाएं होती हैं, यानी श्री विद्या से जो नीचे की जितनी भी साधनाएं हैं उसमें सब में आपको प्याज और लहसुन या कोई भी, चाहे वो नॉनवेज हो, अंडा हो, मांस हो, मदिरा हो, कोई भी चीज हो,
वो प्रयोग करके अगर आप साधना में बैठोगे तो वो साधना कभी सफल हो ही नहीं सकती। और उसकी दूसरी शर्त यह है कि आपको ब्रह्मचर्य भी रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आपको बना करके रखना पड़ेगा जितने समय तक आप उसकी साधना कर रहे हो। और पहले जो उसका विधान है वो आपको मैंने पूरा बताया। उसमें आपको आसन भी आपको अपना सिद्ध करना पड़ेगा, और जो स्थान है आपका उसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, हवन कुंड को भी सिद्ध करना पड़ेगा। हवन दिए बिना कोई भी शक्ति नहीं आती है, यह याद रखना। और जहां पे आप परमात्मा में विलीन होने की साधना कर रहे हो, वहां पे ना तो आपको हवन करना है, ना वहां पे जप करना है, ना वहां पे कोई तप करना है। वहां सिर्फ गुरु कृपा काम करती है। पहली बात समझ लेना, सिर्फ गुरु से जुड़ते ही काम होना शुरू हो जाता है। कोई मंत्र नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती, कोई तंत्र नहीं होता। वहां पर बस आपने गुरु को याद किया और आपका ध्यान लगना चालू, आप उससे जुड़ गए हो, गुरु ने आपकी ज्योत जला दी है एक बार। और जब हम नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं ना, जैसे मैं बताता हूं कि मैं ग्रहों के उपाय सबके क्यों करवाता हूं, जितने भी मेरे साधक मेरे से जुड़ते हैं, मैं सबसे पहले उनकी कुंडली देख करके पहले उनकी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करता हूं। अब बिलीव करना, कई लोग इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि आप कितनी भी उनके लिए कोशिश कर लो, कितना भी आप उनके लिए कर लो, उनकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा उन पर भारी होती है कि वहां आप उनसे निकल नहीं सकते, वो खुद ही नहीं निकल सकते। कुंडली में जितना आपका बृहस्पति खराब होगा, आप गुरु की बात को ही नहीं मानोगे, आपको हर बात झूठी लगेगी। और आप देख लेना, जितने भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जिनको गुरुओं पर भरोसा नहीं है ना, उनका बृहस्पति आप देखना छठे घर में होगा, 8वें घर में होगा, 12वें घर में होगा, या 10वें घर में होगा। उनका बृहस्पति अच्छी जगह पे नहीं होगा। या फिर बृहस्पति जो है वो राहु और केतु और ये शनि और मंगल इन सबसे प्रभावित होगा, पीड़ित होगा, शत्रु राशि में होगा, या कहीं पर बुध की दृष्टि होगी, शुक्र की दृष्टि होगी। तो ये जो चीजें जब रहेंगी ना, तो आपको सबसे पहले तो आपका गुरु से आपको ढंग का गुरु ही नहीं मिलेगा, पहली बार। और गुरु बाई चांस मिल भी गया तो आपका उसके साथ बॉन्डिंग नहीं आएगी आपकी। अब अपनी कुंडली में उठा के देखना ये बात। और जिन लोगों को गुरु पर बहुत अच्छा भरोसा है, आप देखना उनका बृहस्पति 2nd हाउस में मिलेगा, 1st हाउस में मिलेगा, उनका बृहस्पति 4th हाउस में मिलेगा, 5th में मिलेगा। तो ये क्या कारण है? 9th में मिलेगा। जिसका 9th में बृहस्पति होता है वो बहुत अच्छा बृहस्पति होता है, उनके संबंध अपने गुरु से प्रेम बहुत अधिक होता है। ये क्या कारण है? ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से तय होता है। पिछले जन्म में हमारे जितने शुभ कर्म होंगे, उतनी ज्यादा हम अच्छे ग्रह लेकर के इस जन्म में पैदा होंगे, और फिर हमारी साधना भी सफलता हमें उसमें प्राप्त होगी। अब साधना में सफलता के लिए हमारे को बृहस्पति और केतु दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे चाहिए। और जिस भी इंसान ने अपने बृहस्पति को और केतु को अच्छा नहीं किया ना, वो चाहे कितने जन्मों तक साधना करता रहे, उसका कुछ नहीं हो सकता। लोग पूछते हैं मेरे से कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे चीज मैं आपको जरूरी बताता हूं कि इस श्री विद्या के मार्ग में सबसे जो टॉप की चीज है वो सिर्फ गुरु भक्ति है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका आपके गुरु से कनेक्शन होगा, उतनी ही जल्दी आप ग्रोथ करोगे। और आप बिना गुरु के इस साधना में सफलता पा ही नहीं सकते। ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, क्योंकि यहां अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन आपको। अहंकार जो हमारी मैं होती है ना, कि मैं कर लूंगा, ये मेरे अंदर आपसे 10 लाख गुना ज्यादा थी कभी। और जब मेरे गुरु ने उसको तोड़ा ना, इतनी बुरी तरह तोड़ा, तो जब मेरी वो टूटी तो फिर जो है मजा ही आ गया। और सच बता रहा हूं, जब आप जीवन में हार मान लेते हो ना, तो भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत कृपा कर देते हैं। वो इतना दे देते हैं कि आप नहीं संभाल सकते। और ये मार्ग सच में इतना प्यारा है। और जब आपकी ईगो खत्म होगी ना, जब आपकी वासनाएं खत्म होंगी, जब आपका गुस्सा खत्म होगा, आपकी ईर्ष्या, लालच, जलन, दूसरों को देख करके ये काम वासनाएं, ये जब चीजें आपके अंदर से खत्म होंगी ना, तब आपको वास्तविकता में पता चलेगा ये जीवन कितना सुंदर है। और जब पेट भरा व्यक्ति होता है ना, फिर उसे लालच नहीं रह जाता। और भूखे को जब तक उसने जाना नहीं, जब तक उसने उस चीज का अनुभव नहीं किया, वो एक
जैसे जंगल में, रेगिस्तान में एक हिरन को दूर पानी दिखता है, मृग तृष्णा बोलते हैं उसको, वो भागता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है। और एक दिन जब भगवान उसे अंदर से, माँ उसको जब तोड़ती है ना, तो फिर जब माँ की कृपा होती है तो फिर साधक जो है वो परम सत्य को प्राप्त करता है। फिर दुनिया देखती रहती है, साधक आगे आगे चलता है और दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है। और फिर असली माँ की कृपा, माँ खुद दिखाती है दुनिया को कि ये मेरा बच्चा मेरे मार्ग पर चला और अब मैं इसको बेड़ा पार करके रहूंगी। तो माँ जो है फिर अपने बच्चों को ऐसे गोद में उठा करके चलती है। अब मेरी बात को बिलीव करना, बाल भी बांका नहीं हो सकता, आंच नहीं आ सकती साधक को। तो क्या करना है, अब आप समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं है, साधना में आगे बढ़ते रहो। अंधविश्वास छोड़ो, पहले फालतू की चीजों में जाना ही नहीं, निम्न कोटि की साधनाओं में जाना ही नहीं। और प्याज लहसुन ये सब के चक्कर में भी नहीं पड़ना। श्री विद्या साधक हो, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं है। अरे गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सब कुछ जो है ना वो उसी परमात्मा ने उत्पन्न किया है, ये वाणी में सब लिखा है। और मैं सब सच मानना, मैं अपने सबसे बड़े गुरु तो गुरु नानक देव जी को ही मानता हूँ। कुछ भी मेरा प्रश्न होता है तो उनकी वाणी एकदम कान में आ जाती है मेरे को, जो भी मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी से समझा है अपने जीवन में, और वही उत्तर मैं आपको देता हूँ। मैं कहीं और से किसी के प्रमाण नहीं मांगता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। दुनिया को मेरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गलत लगते हैं, पर गलत लगते हैं तो फिर मैं खुश क्यों हूं? दुख भी होता है जीवन में, चीजें भी आती है, मगर मेरे को माँ ऐसे निकाल के ले जाती है, थोड़े टाइम बाद मैं देखता हूँ सब बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तो समझना क्या है, अहंकार जब गुरु तोड़ते हैं ना तो कुछ तो छीनते हैं। वो आपकी सबसे जरूरी चीज आपसे छीन लेंगे। जिस चीज पे आपका सबसे ज्यादा मोह होगा ना, वो उसी को ही आपसे तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे तो फिर आपको जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? स्वयं से जोड़ेंगे, आपके अपने ही परमात्मा रूप से जोड़ेंगे। और जब आपकी ईगो समाप्त होगी, यानी कि जो मैं है, ये अस्तित्व ही मैं का जब समाप्त होगा, तब परम सत्य की जागृति होगी। वहां पर फिर कोई प्याज नहीं और कोई लहसुन नहीं, और जो फिर खाना पीना ये शरीर खा रहा है। कोई कहता है मेरे को अपने चक्र जागृत करने हैं, मुझे मेरी कुंडलिनी फंस गई है। ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये शरीर के अंदर की गड़बड़े हैं हमारी। और जिसको तुम कुंडलिनी जागरण समझते हो, मेरी कुंडलिनी सर में फंस गई है, कुंडलिनी जागृति नहीं हुई तो फंसेगी कहां से? वो होता क्या है कि अपने ही शरीर की ऊर्जा को गलत चक्रों में घुसा देते हैं और तनाव शनाव चक्रों को खोल देते हैं, और फिर जो है परेशान होते हैं, कहते हैं मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कई कई साल तक वो यही सोचते रहते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। मैं कहता हूं कुंडलिनी तो माँ की कृपा से एक क्षण में जागृत हो जाती है, एक सेकंड भी नहीं लगता। कुंडलिनी जागरण होना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। क्या है कुंडलिनी जागरण? इसको जागृत जितने भी लोगों ने किया है, अगर ये इतने सारे ब्रह्मांड में सब कथा कीर्तन चल रहे हैं, फिर सबकी जागृत हो जाती, सारे के सारे परमात्मा बन जाते। फिर जब ब्रह्मांड हिला देते सबके सब, कहाँ गायब है फिर वो सब? कहाँ गए? कोई तो योगी पुरुष निकल के आए ना उनके सामने से। लोग कहते अपना एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण सिर्फ यही है कि धर्म की ना आपाधापी मची हुई है पूरी दुनिया में, और सत्य दबता जा रहा है। लोगों को सच मिल ही नहीं पा रहा कि हमें करना क्या है। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। मैं कहता हूं सुनते रहो सबकी, मानो अपने गुरु की। और जब गुरु से आपने 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल कर लिया, आपको नहीं समझ आ रहा, अब 100 गुरु बना लो ना एक साथ, और जिसमें दम होगा वो अपने आप आपको ले जाएगा। आप अपने स्कूल में जब आपकी टीचर्स थी, कोई एक टीचर आपकी ना बेस्ट टीचर होगी। क्यों है वो आपकी बेस्ट टीचर? आप याद करो, हमारी हिंदी वाली मैम बहुत मारती थी मुझे, हर बात पे चाटा मारती थी मेरे से, तो जैसे पिछले जन्म का कोई वैर लेना था उसने। हर बात पे चाटा मारती थी। उन्हें मेरे को थप्पड़ मार मार के प्रायवाची शब्द ऐसे याद करवाए थे कि जब मैं आध्यात्मिक चीजें समझने लगा ना, तो मेरे को हर क्षण पे उस मैम के वो तमाचे याद आते हैं कि अगर उसने मुझे वो थप्पड़ ना मारे होते तो शायद मैं कभी अपनी हिंदी भाषा नहीं सीख पाता। आज कितने लोग भारत में से सच मानना हिंदी नहीं आती उनको, अपने देश में रहते हुए उन्हें अपनी मातृभाषा में जो शब्द होते हैं,
जो शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं वो नहीं आते उनको, और जिसे शुद्ध हिंदी नहीं आएगी वो वेदों को कभी समझ ही नहीं सकता, वो वेदों को कभी नहीं समझ सकेगा। वेदों के इतने गूढ़ हिंदी के शब्द हैं, और जिसकी हिंदी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा वो वेदों के सार को समझेगा कि कहां पर कौन सा शब्द किस लिए यूज किया गया है। कहीं पर किसी शब्द के लिए पुष्प कहा गया और कहीं पे फूल कहा है, और पुष्प और फूल में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम वैदिक भाषा में जाएंगे तो फूल जो है वो एक फूल हो सकता है, मगर पुष्प जो है ना, जब जहां पुष्प इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर उसमें एक भक्ति ऐड हो जाती है, उसमें एक फीलिंग ऐड हो जाती है कि पुष्प समर्पित कर रहे हैं हम भगवान को। अब पुष्प शब्द तब आएगा जब आपके भीतर भक्ति भी, नहीं तो फूल ही दे रहे हैं भगवान को। तो फूल तो हम दोस्तों को भी देते हैं, पर दोस्तों को कभी पुष्प दिए आपने? पुष्प नहीं दिए होंगे आपने, फूल बहुत दिए होंगे आपने, फ्लावर्स बहुत दिए होंगे आपने, कभी पुष्प समर्पित नहीं किए होंगे। समर्पित करने का मतलब ये है कि खुद को भी साथ में समर्पित करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चूके हुए हैं, हमारे बच्चे चूक रहे हैं चीजें समझने में। इसलिए हमें पहले तो अपने बच्चों को भाषा का ज्ञान अच्छे से देना है, हमारी मातृभाषा का, तभी वो हमारे शास्त्रों को भी समझ पाएंगे। नहीं तो कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ना, और बड़े होंगे तो ढाक के 3 बात अंग्रेजी लैंग्वेज दिमाग में घुस जाएगी और अंग्रेजों के संस्कार ही दिमाग में होंगे, और फिर जाके पता चलेगा कि कुछ नहीं सीखा। और साधना मार्ग के अंदर 20 मिनट की चीजें हैं अगर आप ढंग से समझ लो, और 20 मिनट में जब हम करने लगेंगे ना उस तरीके से, तो फिर साधना सफल होनी ही होनी है, फिर वो रुक ही नहीं सकती। ठीक है, तो कोई भी वहम नहीं पालना है, और अपने ग्रहों को भी अच्छा करना है, और अपनी साधना भी खूब दबा के डट के करनी है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।